सूरज बात होगी ना वर्मा जी से? जी। सताक्षी तू? दीक्षा तू कैसी है? मैं तुम जैसे गरीबों से ना हाथ नहीं मिलाती, हाथ गंदे हो जाएंगे मेरे। क्यों ऐसी भी क्या बन गई तुम कि मुझसे हाथ नहीं मिलाएगी अपनी दोस्त से? एक्चुअली मैम इस एरिया के न्यू एसडीएम है और उनकी पर्सनालिटी को शोभा नहीं देता कि तुम जैसे लड़की से हाथ मिलाए। तो एसडीएम बन गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मैं तो बहुत खुश हूँ तेरे लिए। लेकिन एसडीएम तो तू अब बनी है ना, पहले तो हम लोग अच्छे दोस्त थे। हाँ दोस्त थे ना, और बहुत अच्छे दोस्त थे, पर आज ना मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। लुक एट योर सेल्फ यार, क्या पहन के खड़ी है तू मेरे सामने? और मुझे देख, कितने ब्रांडेड कपड़े पहने तो तू कभी सोच भी नहीं सकती इनको खरीदने के बारे में। और मुझे देख, आज मैं कितनी अच्छी पोस्ट पर हूँ। वैसे एक बात मुझे अच्छे से पता थी, लाइफ में मैं कुछ ना हासिल जरूर करूंगी, सक्सेसफुल जरूर होंगी, पर मुझे एक बात का ना अंदाजा जरूर था, तू अपनी लाइफ में ना कभी कुछ नहीं कर सकती है। और आज देख, वही घिसी पिटी साड़ी में मेरे सामने खड़ी है। शर्म नहीं आती तुझे? कुछ कर भी नहीं पाई लाइफ में, सीरियसली। लेकिन तुझे कैसे पता कि मैंने कुछ किया है अपनी लाइफ में या नहीं किया है? मतलब मैंने साड़ी पहनी है तो इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। जी मैम बिल्कुल सही कह रही है। एक्चुअली मैम के ऑफिस में जो काम करती है ना, प्यून और काम वाली, वो भी आपसे अच्छे कपड़े पहनती है। और आपने वो लाइन नहीं सुनी, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। और आपके कपड़े बता रहे हैं कि आपने लाइफ में क्या उखाड़ा है। सही कह रहा है सूरज, मैं यहाँ जो काम करने वाली है ना, तो उससे अच्छे कपड़े पहनती हूँ और अच्छी सैलरी देती हूँ मैं उसे। तो तू ही बता, देख मेरे पास कमी किस चीज की है? आज मेरे पास क्या कुछ नहीं है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, और बैंक बैलेंस वो तो सोच भी नहीं सकती है कितना हाई है। गाड़ियों की लाइन लगी रहती है मेरे पीछे। गाड़ी बंगला? लेकिन तुझे तो ज्वाइन किए ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल हुए होंगे, क्योंकि अभी तेरी एज ही क्या है, तो तेरे पास गाड़ी बंगला कहाँ से आ गया? आई डोंट थिंक कि एसडीएम की सैलरी इतनी होती है। तू घूस ले रही है? तुझे उससे क्या? हाँ, ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारे मैटर में घुस मत। और तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? छोड़िए ना मैम, आप किसके मुंह लग रही है? वर्मा जी से मीटिंग हम लेट हो रहा है, चलता है। सही कह रहे हो सूरज तुम, मेरे पास इतना भी फालतू का टाइम नहीं है कि मैं इस जैसी लड़की के मुंह लगूंगी जो अपने लिए लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाई। लूजर। लेट्स गो। क्या? सूरज ये सब क्या हो रहा है और ऐसा कब तक चलेगा? हमारे पास ना कोई मुर्गा आ रहा है, ना कोई बाहर से आ रहा है पैसे देने के लिए। अगर ऐसे ही हम करते रहे तो सारी सेविंग्स खत्म हो जाए जो हमने अभी तक इकट्ठा करी है लोगों से। मैम बात तो आप सही कह रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसे इलीगल काम करवाना हो, पर कोई मिल ही नहीं पा रहा है मैम। और सही कह रही हो मैम, अगर ऊपरी कमाई नहीं होगी तो ऐसे तो हम सड़क पे आ जाएंगे। सूरज देखो, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। हमारे पास जो सेविंग्स है ना, जब इन लोगों से इकट्ठा करिए घूस लेकर, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो जल्दी देखो, कोई तो ढूंढो, कोई तो ऐसा बुर्गा होगा जो हमारी बातों में आएगा और हमसे अपना काम करवाएगा। सताक्षी तू यहाँ कैसे? दीक्षा तू यहाँ की एसडीएम है? ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम वेरी हैप्पी। अब मेरा काम ना इजीली हो जाएगा। काम तो तेरा हो जाएगा, वैसे तू किस काम की बात कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारे गांव में ना हमारी बहुत बड़ी ज़मीन है, तो उसमें ना हमें आंगनबाड़ी खोलना है। तो उस ज़मीन के कुछ कागजात हैं, उस पर तेरे साइन चाहिए थे। तेरे साइन हो जाएंगे ना तो हम वहाँ पे आसानी से आंगनबाड़ी ओपन कर पाएंगे। साइन तो देख हो जाएंगे, लेकिन तुझे पता है यहाँ कोई काम ना फ्री में नहीं होता है। यहाँ पे हर काम के ना पैसे लगते हैं, जो कि अगर तू देगी तो तेरा काम चुटकियों में हो जाएगा। मैं भी तेरा काम करके देती हूँ। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। मैम आपको डायरेक्टली बोल नहीं पा रही है। आपको तो पता है कि सरकारी काम इतने इजीली नहीं होते, बहुत साल लग जाते हैं, फाइल घूमते घूमती रहती है पर किसी भी डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचती। तो हर चीज़ की एक कीमत होती है, अगर वो कीमत आप देने को तैयार हो तो आपका काम हो जाएगा, वरना सालों साल आप इस ऑफिस में चक्कर लगाती रहेंगी, आपके चप्पल घिस जाएंगे लेकिन आपका काम कभी पूरा नहीं होगा। पर ये तो गलत है ना, तुम्हें सरकार सैलरी देती तो है ना इस काम के। आप बिल्कुल सही कह रही है। अगर सरकार जितनी हमें सैलरी देती है उस हिसाब से अगर हम काम करने लग गए तो आपकी फाइल कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। सालों साल आप ऐसे ही चक्कर लगाती रहेंगे हमारे ऑफिस में। सही कह रहा है सूरज, बिल्कुल मानती हूँ सरकार हमें सैलरी देती है और हर महीने देती है, पर वो सैलरी इतनी भी इनफ नहीं है कि हमारे ऊपर के खर्चे पूरे हो सके। हमारे मामूली से घर के खर्चे पूरे हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो तू क्या चाहती है, मैंने जो ये पढ़ाई की, इतने सालों तक मैंने अपनी जिंदगी खराब की है इस जॉब के चक्कर में, उसको मैं ऐसे ही गवा दूं? मैं ऊपर की कमाई लूंगी और घूस लेना तो अब हमारी आदत बनी गई है। तो तुम जैसे लोग हमारे दफ्तर में आए दिन आते हैं और हम उनसे ना ऐसे ही घूस लेते हैं, उनका काम कराते हैं और बदले में हमें वो मुंह मांगी कीमत देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं।
और सूरज, मुझे नहीं लगता इसमें कोई गलत बात है ना? लेकिन तुम दोनों ये गलत नहीं कर रहे हो। अगर तेरे ऊपर के अधिकारी को पता चलेगा तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही करप्ट है। अगर आप किसी और के पास जाएंगे तो वो भी आपसे घूस ही लेगा। देख, तुझे तो पता ही है, कोई भी काम ना फ्री में नहीं होता आज की डेट में। जितने भी सरकारी काम होते हैं ना, सब में पैसे लगते हैं, क्योंकि सब लोग ही करप्ट है। और मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, मैं तेरे ऊपर एक एहसान कर सकती हूँ। अगर तेरी जगह यहाँ कोई और होता तो मैं पूरे 5 लाख रुपए लेती उससे, पर तू मेरी बचपन की दोस्त है, तो तेरे लिए सिर्फ 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए मैं तेरा काम अभी करके दूंगी। बता। 2 लाख रुपए सिर्फ एक साइन के? ये तुम दोनों की गलत फहमी है। हर कोई तुम दोनों जैसा करप्ट नहीं होता है। बल्कि मैंने सुना है कि अभी नई आईएएस ज्वाइन करने वाली हैं, बल्कि ज्वाइनिंग हो भी गई होगी उनकी। वो तुम दोनों जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि नई आईएएस ऑफिसर आने वाली है शहर में। पर एक बात बता, वो कितने दिनों तक अपना अच्छाई का चोला ओढ़ के बैठी रहेंगी? एक ना एक दिन, और एक ना एक दिन नहीं, अभी कुछ दिनों में हमारे ऐसी बन जाएगी। हम बना देंगे उन्हें अपने जैसा ही। वो आईएएस ऑफिसर ना तुम दोनों जैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा, अगर आपको लगता है कि न्यू आईएएस ऑफिसर इतनी अच्छी है तो आप उनके पास जाइए, अपना काम उन्हीं से करवा लीजिए। मैं यहाँ पे आई थी तुम दोनों की चोरी पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं ही यहाँ की आईएएस ऑफिसर हूँ, और अब मैं तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगी। अच्छा मजाक कर रही है ना सूरज जी? तुझे क्या लगता है हम लोग पागल है, गधे नजर आते हैं हम जो तेरे सामने बैठे हैं? तू हमें कुछ भी बोलेगी कि तू यहाँ की आईएएस ऑफिसर है, और हम लोग डर जाएंगे कि ओ माय गॉड, सताक्षी मैम आई है आईएएस ऑफिसर बन के, हम तो डर गए। ये सारी बकवास ना मेरे सामने मत कर। टाइम नहीं है मेरे पास तेरे मुंह लगने का, और निकल यहाँ से। तू मेरी बात पे यकीन मत कर, मैंने बोला भी नहीं। तुझे मेरा पूरा नाम तो पता ही है ना, तो एक बार कॉल करके पूछ ले कि नई आईएएस ऑफिसर का पूरा नाम क्या है, तेरे को खुद पता चल जाएगा। रुक 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस एरिया की जो न्यू आईएएस ऑफिसर हैं, उनका क्या मैं पूरा नाम जान सकती हूँ? यस, मिसेज सताक्षी झा। क्या? सताक्षी झा? सताक्षी, तू यहाँ की आईएएस ऑफिसर है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब हो क्या रहा है। अगर तू आईएएस ऑफिसर है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करती। अभी मेरी पोस्टिंग कल ही यहाँ पे हुई है। मैं नीचे घूम ही रही थी कि तू मुझे सुबह मिल गई, और तेरा एटीट्यूड देख के मुझे गड़बड़ तो लगा। फिर मैंने सोचा कि तेरे से आके बातचीत की जाए, लेकिन यहाँ तो अलग ही पता चल रहा है कि यहाँ पैसे खाए जा रहे हैं और ना जाने क्या क्या हो रहा है। और तेरी तसल्ली के लिए बता दूं, ये दिख रहा है, ये मिनी कैमरा है। जो भी अभी तुम दोनों ने करप्शन की बातें करी, मुझसे पैसे मांगे, वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब ये सब जाएगा ऑफिस में, और तुम दोनों कितने साल तक जेल में जाओगे ना, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। नो मैम, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हैं। अगर आप हमें जेल भेज देंगी तो मैंने इतने सालों से जो पढ़ाई की है वो सब बर्बाद हो जाएगा। मेरा पूरा करियर खराब हो जाएगा, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है आज। तूने पढ़ाई करप्शन के लिए करी थी? नहीं, करप्शन के लिए नहीं की थी पढ़ाई, पर मैं क्या करती? ऊपर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, और घूस लेने के बाद हमें मुंह मांगी कीमत मिल रही थी, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। खैर, तुझसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, तू हमेशा से ऐसी ही थी। और इसके साथ साथ अब तुम भी जेल जाओगे, क्योंकि गलत करने वाले से ज्यादा गलत का साथ देने वाला गलत होता है। तुम्हें इसे समझाना चाहिए, ना कि इसका साथ देना चाहिए। आई एम रियली सॉरी मैम, माफ़ कर दो, एक चांस और दे दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब सॉरी ना तुम दोनों कोर्ट में जाके बोलना। मैम मेरी बात तो सुनिए। दीदी, एसके इंटरप्राइजेस का इंटरव्यू यहीं हो रहा है? हाँ बेटा, यही हो रहा है, बट तुम्हें क्या करना है इंटरव्यू से? मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ। क्या बेटा, क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इंटरव्यू दोगी? जाओ घर जाके खेलो कूदो, जाओ। मैं 12 साल की हूँ और मेरा यहाँ इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ इतना बताओ कि इंटरव्यू यहीं पर हो रहा है ना? क्या मजाक कर रही है यार? बेटा यहाँ पे कोई रील वगैरह बना रहे हो क्या तुम? जॉब का इंटरव्यू समझती हो? आपके पापा भी जॉब करते होंगे, आप क्या जॉब करोगे हमारे साथ? जाओ बेटा घर जाके पढ़ाई करो, आपकी मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, जाओ। देखिए, मुझे आप लोगों से बहस नहीं करनी, आप मुझे सिर्फ इंटरव्यू का बता दीजिए। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, जॉब करने की नहीं। और यहाँ पे हमारी जॉब लगना इतना मुश्किल है, तुम्हारी कहाँ से लगेगी? हेलो शुएब, ये नीचे क्या चल रहा है? जी मैम, वो बच्ची ना जॉब का इंटरव्यू देने आई हुई है। बच्ची आई है इंटरव्यू देने के लिए? यस मैम। कोई बात नहीं, तुम तीनों को ऊपर भेजो और बच्ची को भी ऊपर भेजो।
ओके मैम, भेजता हूँ। देखो बेटा, दीदी की बात मान लो, अपना घर चले जाओ, आपके मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। जाओ। इंटरव्यू देने के लिए कौन कौन आए? सर हम हम भी हैं सर। मैं भी आई हूँ। आप भी आई हो? ठीक है गाइस, आप अंदर चलिए, आपको मैम ने बुलाया। और बेटा आप भी चलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। बेटा पहले आप आओ। बेटा आपका नाम क्या है? सोफिया। आप यहाँ पे क्या करने आए हो? जॉब के लिए आई हूँ। जॉब के लिए आए हो? आपकी एज क्या है? 12 साल। 12 साल। बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, ये तो आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है। आपको जॉब क्यों करनी है? आप पढ़ाई नहीं करते? मैं करती हूँ पढ़ाई। मैम आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। बेटा मैं समझ रही हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आपको इतने छोटे उम्र में जॉब करनी है? घर में कोई बड़ा नहीं है? मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इसलिए मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे ना सारे काम आते हैं मैम। बेटा देखो, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप बहुत छोटे हो और हमारे यहाँ जितनी भी वैकेंसी खाली है वो सारे एक्सपीरियंस लोगों के लिए है। आप तो बहुत छोटे हो। और बेटा आप सिर्फ 12 साल के हो, आप अंडर एज हो, और आपको पता है ना अंडर एज में जॉब प्रोवाइड करना इनलीगल होता है। पर मैम मेरी भी तो मजबूरी है, प्लीज। देखो बेटा, मैं आपको जॉब तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बेटा आप ये पैसे रखो, इस पैसे को जाके अपनी मम्मी को देना, आपकी हेल्प होगी। अब आप जा सकते हो। मैम मेरा इन पैसों से कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए, मेरा एक बार इंटरव्यू तो लीजिए। अरे वाह, आपको तो बहुत कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर। हाँ मैम, क्योंकि मैं अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती हूँ। आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका एकदम सही आंसर दूंगी। ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं आपसे एक बेसिक का क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसका जवाब दे दोगे तो सोचेंगे आगे। अच्छा ये बताओ, अगर हमारी कंपनी ओवर स्टॉक बना लेती है और उसके एक्सपायरी डेट सिर्फ 1 से 2 मंथ के अंदर है, तो हम उसका क्या करें? हमें उसे कम दामों में बेचना चाहिए। मैं भी बच्ची क्या पागलों जैसा जवाब दे रही है। अगर हम कंपनी के स्टॉक को कम दामों में बेच देंगे तो कंपनी को तो उससे लॉस हो जाएगा ना। सही कह रहा हूँ ना? हाँ मैम ये बिल्कुल सही कह रहा है। अरे आप भी किस बच्ची के पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप हमारा इंटरव्यू लो, हम भी लेट हो रहे हैं। बेटा ये दोनों भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम कंपनी का स्टॉक कम दामों में बेच देंगे तो इससे तो कंपनी का लॉस होगा। हाँ मैम लॉस होगा, जरूर होगा, लेकिन आधा। अगर हम उस माल का एक्सपायरी होने का वेट करेंगे तो हमारा पूरा लॉस होगा, और अगर हम उस माल को सस्ते दामों में बेचेंगे तो हमारा मेकिंग कॉस्ट तो निकल पाएगा। अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, ये तो मैंने तक नहीं सोचा था। और गाइस आप लोग क्या कह रहे थे? बच्ची है, छोटी है, मैं इसके पीछे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये गलत जवाब दे दिया। जवाब तो इसने बिल्कुल ठीक दिया। अगर आप लोगों के दिमाग से चलेंगे तो हमारी कंपनी का तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। बच्ची ने जो आइडिया दिया उस आइडिया से कम हमारी मेकिंग कॉस्ट तो निकल जाएगी ना। अरे ठीक है मैम, मान लिया इस बच्चे ने थोड़ा सही जवाब दे दिया, इसके पापा मम्मी ने इसको नॉलेज दे दी होगी कंपनियों के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो ठीक है ना मैम। अगर बच्ची ने सही जवाब दे भी दिया, इसका मतलब क्या आप उसको जॉब दे दोगे? अरे जॉब तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग करेंगे ना, जो ग्रेजुएटेड है, क्वालिफाइड है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। या आप एक बच्ची को जॉब दे दोगे क्योंकि इसने एक सवाल का सही जवाब दे दिया? हाँ मैम ये बिल्कुल सही बोल रहा है। शट अप गाइस, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं उस बच्ची को जॉब दे रही हूँ। इतनी अकल मेरे अंदर भी है कि अंडर एज में जॉब प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे बात भी नहीं कर सकती। आप बीच में बोले जाओगे, चुप करके बैठ जाओ। बेटा आपने बहुत अच्छा आंसर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतने टैलेंटेड हो, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं आपको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती। आप अंडर एज हो और ये इनलीगल होता है। आई होप आप भी समझ पाओगे, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। ये पैसे हैं, ये रखो, अपनी मम्मा को देना और अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ठीक है? और जब भी आपको पैसे की जरूरत हो ना तो आप मेरे पास आ जाना। आपको ऑफिस का एड्रेस तो पता ही है। और हाँ, मुझे इन पैसों के बदले ना एक प्रॉमिस चाहिए, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगी, कहीं भी जॉब करने नहीं जाओगी, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम।
और सुनो, जब तुम 18+ हो जाओ ना, तो सबसे पहले इंटरव्यू यहीं पे देना, ठीक है? बिल्कुल मैम। आप लोग आ जाइए गाइस। मैम मीटिंग। नमस्ते मैम। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? मैडम वो कुछ नहीं मैडम। ये तुम्हारा ऑफिस आवर्स है ना? फोन चला रहे हो? किसने अलाउड किया फोन चलाने के लिए? और जैकेट क्यों नहीं पहनी है? इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। वो मैडम सर्दी तो हो रही है, जैकेट अभी है नहीं, ले लेंगे मैम साहब। इसको इस चीज की सैलरी देते हैं क्या हम? तुमने जॉब पे रखने से पहले ध्यान नहीं दिया था? ऑफिस आवर्स में फोन चला रहे हैं। क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में ये सब? सॉरी मैम। आधे घंटे में ऑफिस में आ जाना और अपना रिजाइन लेटर ले जाना। मैम साहब हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो, हमें नौकरी से मत निकालना। मैम ने बोला है ना ऑफिस में आके मिलना, तो ऑफिस में आके मिलना। मैम साहब चलो। मैम साहब हमसे गलती होगी, आज के बाद कभी भी हम फोन नहीं चलेंगे, पर मैम साहब हमें नौकरी से मत निकालना। मैम साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं मैम साहब, पर हमें नौकरी से मत निकालना। अगर आपने नौकरी से निकाल दिया ना, तो हम ना रोड पे आ जाएंगे मैम साहब। ले दे के हमारे पास ये एक नौकरी है गार्ड की, अगर ये भी चली गई ना, तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? मैम साहब प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पर मुझे नौकरी से मत निकालना मैम साहब। मैं इतने दिन से आपके पास काम कर रहा हूँ मैम साहब। देखो अंकल जी, गलती तो आपने की है, तो सजा तो मिलेगी आपको। मैं आपसे बात करूँ, आज के बाद हम कभी फोन को छुएंगे भी नहीं, पर आप ना हमें नौकरी से मत निकालना, बस हम आपके हाथ जोड़ते हैं मैम साहब। बस बस बहुत हो गया। मुझे एक बात बताओ, ऑफिस आवर्स में आपको फोन चलाना किसने अलाउड किया है? और आप क्या देख रहे थे फोन में? आपका काम रखवाली करने का है ना कि फोन चलाने का। मैम साहब अब कुछ नहीं देख रहे थे, अब आगे से कभी नहीं कुछ करेंगे मैम साहब। आप फिर से झूठ बोल रहे हो। मैंने अच्छे से देखा था कि आप फोन में बूट देख रहे थे, और आप झूठ बोल रहे हो कि मैं कुछ भी नहीं देख रहा था। मैम साहब हम माफी मांगते हैं, आज से ना कभी भी फोन को नहीं छुएंगे ऑफिस टाइम में। देविका, मैंने जो मंगाया था लेकर आना। जी मैम लाई। मैम साहब हम माफी मांगते हैं, हमें नौकरी से मत निकालना मैम साहब। अंकल जी नहीं निकाल रही आपको जॉब से, बल्कि मैं तो आपके लिए बूट लेकर आई हूँ। मैम साहब ये हमारे लिए है? मैम साहब आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। मैम साहब आप बहुत अच्छी हैं, आप हमारे लिए ये लेके आए। मैंने तो एक छोटा सा मजाक किया था, आप तो इतना ज्यादा डर गए। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको जॉब से निकाल दूंगी? मैंने हमेशा नोटिस किया है कि ऑफिस का कितना भी स्टाफ हो, वो छुट्टी जरूर लेता है। वीक में 1 डे तो सबको छुट्टी चाहिए होती है, लेकिन आप हमेशा ईमानदारी से अपना काम करते हो, कभी भी छुट्टी नहीं लेते, ना कभी गाँव जाने का बहाना, ना कभी घूमने का बहाना। वरना इसको भी देख लो, खूब छुट्टियां मारती है, कभी यहाँ जाना है, कभी वहां जाना है, कभी शॉपिंग पे जाना है, लेकिन आपकी छुट्टी मैंने कभी भी नहीं सुनी। तो मैं आपको कैसे जॉब से निकाल सकती हूँ? बेटा आज ना हमारी तो जान ही निकल गई थी, हमने सोचा हमारी तो नौकरी चली जाएगी तो हमारा घर खर्च कैसे चलेगा, कैसे परिवार को पालेंगे, लेकिन हमसे ना भूल हो गई। हम आप पे ना विश्वास नहीं कर पाए, हमें नहीं पता था कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। अच्छा जैकेट। जी मैम। लीजिए मैम। और जैकेट आपके लिए। ठंड में कांप रहे थे आप नीचे, मैंने अच्छे से देखा था, पहन लीजिए। मैम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप ना बहुत अच्छी है, आप हमारा कितना ख्याल रखती है। अरे वाह, इसकी फिटिंग तो बिल्कुल परफेक्ट आई है आपको। वैसे अंकल जी एक बात पूछूं, बुरा ना माने तो? पूछो बेटा। मतलब आपकी इतनी उम्र हो गई है, आप इस उम्र में भी नौकरी कर रहे हैं, मतलब आपके घर में कोई नहीं है आपके बच्चे जो कमा सके? बेटा मेरे 2 बच्चे थे, एक छोटी बेटी और बड़ा लड़का। बेटा मैंने उसे खूब पढ़ाया लिखाया, खूब काबिल करा, लेकिन वो ना पढ़ लिख करके विदेश चला गया और उसने वहीं पे शादी कर ली और वहीं पे रहने लग गया। हम उसे फोन भी करते हैं तो बेटा ना तो फोन उठाता है ना हमसे बात करता है। छोटी बेटी है, उसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी वो स्कूल जाती है, तो सारा खर्च बेटा मुझे ही करना पड़ता है, तो बस ये नौकरी करता हूँ मैं बेटा। सुन के बहुत बुरा लगा।
अब आपके बेटे का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आप मुझे अपनी बेटी मान सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बेझिझक मुझे बोल सकते हैं, या फिर देविका को बता देना, ये मुझे बता देगी। और हाँ, एक बात और, अगर कल से बिना बूट और बिना जैकेट के दिखे ना, तब जरूर नौकरी से निकाल दूंगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बेटा आपने ना हमारा बहुत ख्याल रखा, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको ना खूब तरक्की देगा। धन्यवाद बेटा। लीजिए, रख लीजिए। ये हमारी कार के पास कौन खड़ा है? अरे ओ, गाड़ी गंदी कर दी। सताक्षी तू, शीतल तू यहाँ क्या कर रही है? तुम जानते हो इसको? हाँ शोएब, मेरे स्कूल की फ्रेंड है। बता यहाँ क्या कर रही हो तू? हाँ, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। ये सब छोड़ना, तू ये बता कैसी है? इतने दिन बाद मिले हैं, ना हाल चाल ना कुछ। मैं तो बढ़िया हूँ। अब सताक्षी थोड़ा ना साइड हो जा, वो क्या है ना, मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, अभी न्यू ली है। तेरा हस्बैंड तुझे लेने आ रहा है? कैसे आ रहा है? रिक्शे पे आ रहा है या बस में आ रहा है? ओह सॉरी, साइकिल में आ रहा होगा, है ना? नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ रहे हैं, तुझे कोई गलतफहमी हो रही है। वो साइकिल पे क्यों आएंगे? तुम्हें पता है शोएब, ये हमारे स्कूल में ना बहुत पॉपुलर थी, क्योंकि खूबसूरत थी और साथ में ना इसके पहनने ओढ़ने का तरीका भी बहुत अच्छा था। पर अभी देखो, अभी ये क्या बहन जी बनके ऐसे घूम रही है। सताक्षी तुझे देख के ना मुझे बहुत बेचारी वाली वाइब आ रही है। मतलब तू कहाँ उस टाइम पे अच्छे कपड़े पहनती थी और तेरा एक ड्रीम था कि तू ये करेगी वो करेगी, और अभी देखो। खैर ये सब छोड़, देख ये ना न्यू कार है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। वैसे तेरा हस्बैंड काम क्या करता है? खैर क्या ही करता होगा, मजदूरी करता होगा, तेरे हालात देख के लग रहा है। और तू क्या कर रही है आजकल? तूने जब सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लिया कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ये बताने की तो जरूरत शायद है नहीं। हाँ वैसे भी तू बता के करेगी क्या, मुझे अच्छे से पता है। तेरा हस्बैंड मजदूर है तो तू अपने हस्बैंड का ना हाथ बटाती होगी उस काम में। वैसे एक बात बता, तेरे को ऐसे बुरा फील नहीं होता कि तेरे क्या सपने थे और तूने कैसे आदमी से शादी कर ली जो तुझे ऐसे रखता है इस हालात में? वैसे तेरे घर में खाने के लिए तो ढंग से खाना मिल जाता है ना? देख, मेरे पति ना मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैंने अपने पति से शादी की थी तो उनके पैसे देख के नहीं करी थी, उनका बिहेवियर देख के किया था और उनका प्यार देख के किया था। और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर चीज का ध्यान रखते हैं। मेरे लिए ना इतना काफी है, मेरे लिए पैसे इंपॉर्टेंस नहीं रखते। तेरा बॉयफ्रेंड अमीर कम वेल्ला ज्यादा लगता है, जो हमेशा तेरे साथ रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता क्या? देख, मेरा पति तो बहुत बिजी रहता है, इसलिए वो शायद लेट भी हो गए, क्या पता उनको कुछ काम आ गया हो, क्योंकि बहुत काम है उनकी लाइफ में। और तूने क्या बोला, ये गाड़ी तुझे तेरे बॉयफ्रेंड ने दिलाई है? तू कॉलेज टाइम पे भी ऐसी ही थी, अपने बॉयफ्रेंडों के दम पे उछलती रहती थी, और आज भी तू ऐसी है। अगर तूने खुद कुछ कर लिया होता ना तो आज तो अपने पैसों से ये गाड़ी ले रही होती। और तू इस गाड़ी पे इतना उछल रही है, कितने की होगी ये? 20-25 लाख की ज्यादा से ज्यादा। ओ हेलो, थोड़े ना औकात में बात कर। 25 लाख में कोई हलवा नहीं है जो कोई भी खरीद सकता है। शट अप गाइस। और तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। उसकी सुन रही हूँ क्योंकि वो मेरी दोस्त है, तुम्हारी नहीं सुनूंगी। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, मेरे कुछ नहीं लगते, आया समझ में? और ये 25 लाख की गाड़ी पे तुम उछल रहे हो ना, मुझे तो नहीं लगता तुमने खुद कमा के लिया होगा, अपने बाप के पैसों पे उछल रहे हो। अबे ओ, मुझे ना ज्ञान देने की जरूरत नहीं, वरना एक चाटा लगाऊंगी ना, मुंह सीधा हो जाएगा। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बॉयफ्रेंड से इतनी बदतमीजी से बात करने की? हाँ, तू होती कौन है? और क्या कहा? दोस्त? मैं और तेरी कभी नहीं। अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा स्टैंडर्ड देख। ये ना साड़ी वाड़ी इन सब का सभ्यता वगैरह का ज्ञान ना किसी और को जाके दिखाई हो, समझ में आई ना? मुझे मत बता। जिसके पास पैसे नहीं होते ना, वो यही ज्ञान देता है कि साड़ी सभ्यता एंड ऑल। जब तेरे पास पैसा होता ना तो तू भी इन्हीं कपड़ों में घूम रही होती। बकवास कर रही है, निकल जाए यहाँ से, चल। सही कहा तूने। अच्छा हुआ तूने मुझे खुद ही बता दिया कि तू मेरी दोस्त बनने लायक नहीं है, क्योंकि एक ऐसी लड़की मेरी दोस्त तो नहीं हो सकती यार। हमेशा मैं तुझे अपना अच्छा दोस्त माना करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि दोस्त के नाम पे सांप पाल रखा है मैंने, जो मेरे बारे में इतना ही बुरा सोचता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तू ऐसी निकलेगी। और तूने क्या बोला मेरी साड़ी के बारे में? क्या बुरा है इस साड़ी में? तुझे पता है ये ना, ये अंग्रेजों का फैशन है, हमारा फैशन नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर यही कहता है कि साड़ी पहनो, ये हमारी सभ्यता है। मैं अपनी सभ्यता के कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि हमारे घर में ना यही सिखाया जाता है, ना कि इस तरीके के कपड़े पहनने सिखाया जाता है। और इसे ना मैं अपनी मर्जी से पहन रही हूँ, ना कि किसी के कहने पे पहन रही हूँ। आया समझ में? अरे हट ना।
आप ठीक हो? और ये लोग कौन है? मैं ठीक हूँ। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, इनसे मिलो, शीतल। और अच्छा हुआ तुम्हें आने में लेट हो गया, वरना मैं इसकी असलियत जान ही नहीं पाती। सर आप इस बहन जी को कैसे जानते हो? शी इज माई वाइफ। ये तुम इनकी वाइफ हो? हाँ, मेरे पति IAS ऑफिसर है, जिनके अंडर तुम काम भी करती हो। लेकिन अभी तो तुमने बहुत कुछ बोला था ना मेरे पति के बारे में। क्या बोला था तुमने? मजदूरी करते होंगे, दिहाड़ी पे काम करते होंगे। खैर, तुमसे कुछ बोलने का ना फायदा ही नहीं है। सताक्षी, मैं तो मजाक कर रही थी। आई होप सो तूने हमारी बातों को दिल पे नहीं लिया होगा। नहीं, मैंने तेरी बात बिल्कुल भी दिल पे नहीं ली, बल्कि मैंने ईगो पे ली, क्योंकि तुझ जैसी लड़की ना मेरी कभी दोस्त हो ही नहीं सकती। और तू क्या मेरे से दोस्ती तोड़ेगी? मैं तेरे से दोस्ती तोड़ती हूँ। और तुझे समझाने का ना कोई भी फायदा नहीं है। तू कॉलेज टाइम में भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। चले? कल सरप्राइज मिलेगा तुम्हें, बी रेडी। चले?